हेलो दोस्तों, आ गई हूँ एक और नई कहानी लेकर। और उससे पहले एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोग हमारी वीडियो को देख नहीं रहे हो ना लाइक सब्सक्राइब कर रहे हो। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो कि कैसी वीडियो देखनी है आपको। हम वैसी ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ 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 ज़रूर देखिए हमारी पूरी वीडियो। तो चलो चलते हैं कहानी की ओर। आइए आइए पंडित जी, बहुत देर लगा दी तुमने। आइए बैठिए। क्षमा मांगता हूँ महाशय, गलती हो गई, थोड़ा सा कुछ कार्य में व्यस्त था इसलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं पंडित जी, आइए बैठिए और बताइए क्या रिश्ता लेके आए हैं मेरे बेटे के लिए। देखिए महाशय, एक महाशय हैं, मेरी जान पहचान के बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी बीवी पहली मर चुकी है, उनसे एक बेटी है जो रंग की काली है, और दूसरी बीवी की बेटी छोटी वो सुंदर है पर थोड़ी जिद्दी किस्म की है। और बड़ी बेटी बहुत समझदार है, संस्कारी है। छोटी बेटी थोड़ी संस्कारी नहीं है। तो आप देख लीजिए आपको किससे शादी करनी है, मुझे बता दीजिए, मैं ले चलूँगा आपको। मुझे तो संस्कारी बहू चाहिए, रंग का क्या है, रंग तो ऊपर की मोह माया है। मुझे तो बस संस्कारी बहू चाहिए जो मेरे घर को संभाल सके। मम्मी, मैं कोई काली लड़की से शादी नहीं करूँगा, मैं उस छोटी लड़की से शादी करूँगा, नहीं वरना मैं शादी नहीं करूँगा, देख लेना फिर तुम। देखिए महाशय, उनकी पहली बीवी के पास बहुत ज़मीन जायदाद थी जो अपनी काली बेटी के नाम करके चली गई हैं, और छोटी बेटी से शादी करेंगे तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। बस वो सुंदर है, बस इतना है, वो काली है पर उसके पास धन दौलत बहुत ज़्यादा है। तो आप सोच समझ लीजिए आपको किससे शादी करनी है। धन दौलत का शौक हमें नहीं है, हमारे पास भगवान ने दिया है, भगवान की कृपा से बहुत है। हमें तो बस हमारे घर के संभालने के लिए एक संस्कारी बहू चाहिए। और कल चलते हैं पंडित जी। ठीक है महाशय, तो मैं चलता हूँ, कल चलना उनके घर, उनको मैं खबर भेज देता हूँ कि आप लोग आ रहे हैं कल। जी ठीक है पंडित जी, राधे राधे। अच्छा तो मैं चलता हूँ, राधे राधे। खबरदार मम्मी, आपने मेरी शादी काली कलूटी से कराई, अगर शादी करानी तो मेरी उस गोरी वाली से करा देना, नहीं वरना शादी मत कराना। चुपचाप से शांति से बैठ जा, जो मम्मी कहेगी वही होगा। अरे भाई साहब, बहन जी, इतना सब क्या लाने की जरूरत थी? कोई बात नहीं, बिटिया देखने आए हैं तो कुछ तो लेके चलेंगे। अच्छा बिटिया तो दिखाओ। मुझे अच्छे से पता है मेरी ही बेटी को पसंद करेंगे, उस काली कलूटी को कौन पसंद करेगा। अरे बेटा, बाहर आ जाओ, मेहमान बुला रही है। राधे राधे आंटी जी, राधे राधे अंकल जी, राधे राधे पंडित जी। हेलो पंडित जी, हेलो आंटी जी, हेलो अंकल जी। मुझे तो बहू पसंद आ गई, मैं तो काली वाली को ही बहू बनाऊंगी। उसके राधे राधे करने के तरीके से ही पता चल गया वो कितनी संस्कारी है, और छोटी की संस्कार तो हेलो करने से ही पता चल गए। नामुमकिन लगता था कि मेरी बेटी की शादी होगी या नहीं होगी, पर आप लोगों ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। इससे पता लगता है कि तुम कितने अच्छे लोग हो। मुझे खुशी है मेरी बेटी अच्छे लोगों के बीच में जा रही है। अब ये रिश्ता तय हुआ, अब शादी वाले दिन मिलेंगे। मुझसे मैच बिल्कुल भी नहीं करती ये काली कलूटी, मुझे छोटी पसंद है। इससे रिश्ता तोड़ दो, उससे रिश्ता जोड़ दो, मैं नहीं करूँगा इस काली कलूटी से शादी। चुप कर, काली है तो क्या है, वो तेरा घर और तेरी जिंदगी हमेशा के लिए संवार देगी। और वो रंग की गोरी तो है पर जिंदगी तेरी बेरंग कर देगी। ये कहाँ जा रही है, मेरी बीवी तो यही बनेगी, मैं तो इससे शादी करके रहूँगा, आज नहीं तो कल। अच्छा भाई साहब, तो चलते हैं, सब कुछ तय हो गया है। अब शादी वाले दिन मिलेंगे, अपनी बहू को लेके जाएंगे हम। अब तो आपकी ही बेटी है, आप जब मर्जी ले जाइए। ठीक है। इतनी देर से देख रही हूँ जीजा जी, आप मुझे ही घूरे जा रहे हैं, देख के मुस्कुराए जा रहे हैं, मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। अपनी होने वाली बीवी को छोड़कर मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? वो अकेली स्टेज पे बैठी हुई है, और लोग क्या समझेंगे बताओ कि तुम अपने स्टेज छोड़ के मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो। अरे काली कलूटी के पास कौन बैठेगा, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुमको पसंद करता हूँ, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ। अच्छा, मुझसे प्यार करते तो मेरी काली गलूटी बहन से शादी क्यों कर रहे हो? अच्छा मैं तुम्हें समझाता हूँ, मेरी माँ को संस्कारी बहू चाहिए और मुझे वो काली कलूटी बिल्कुल पसंद नहीं है।
मेरी शादी उससे हो जाने दो, कुछ टाइम बाद में उससे घर से निकाल दूंगा, उसकी सारी धन दौलत अपने नाम करवा के तुमसे शादी कर लूंगा। अच्छा तो ये बात है, ठीक है कर लो शादी, पर मुझे धोखा मत देना, क्योंकि मुझे भी पहले दिन से तुम बहुत पसंद थे और तुमने काली गलूटी के लिए हाँ कर दी, इसलिए मैं गुस्सा थी। और चलो कोई बात नहीं, शादी काली गलूटी से हो रही हो तो क्या, प्यार तो तुम मुझसे करते हो ना। चलो कोई बात नहीं, प्यार में इंतज़ार कर लूँगी मैं। ठीक है अब कर लो शादी तुम, पर मुझे भूल मत जाना शादी के बाद। अरे तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें भी तो मैं पहले दिन से पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। बीवी तो तुम ही बनोगी मेरी प्यारी बीवी। वो तो बस कुछ दिनों की मेहमान की तरह है मेरे घर में। अरे समधन जी कुछ गा लो। चाटा पत्ता फेंक दिया रे, अरे छोले वाले, तूने बड़ा सुर किया रे, अरे छोले वाले। जीजी हमारी चटोरी बनाने खाती है, जीजी हमारी चटोरी बनाने खाती है, जीजा हमारे बनाने लाते हैं, चाटा पत्ता फेंक दिया रे, अरे छोले वाले, तूने बड़ा सुर किया, अरे छोले वाले। बड़ा चटपटा गाना था, मज़ा ही आ गया। महाशय शादी संपन्न हो गई। लाइए जीजा जी मेरे नेक के पैसे निकालिए। अरे पैसे क्या, आप हमें भी रख लीजिए। अरे आप तो हमारे हो ही चुके हैं, पैसे निकालिए, पैसे बातें नहीं बनाइए। दे दो ना उसे पैसे, मेरी इकलौती बहन है, इकलौती आपकी साली है। किसको देने के लिए कह रही है, उसका तो सब कुछ ही है नहीं तो कुछ भी तेरा नहीं है। सुन लेगी, धीरे बोलो। अजी क्या बोले? कुछ नहीं दे रहा हूँ। शादी की सारी रस्म भी ख़त्म हो गई, मैं और मेरे पति अभी तक कहीं बाहर नहीं घूमने गए, उनसे बोलती हूँ कहीं घूमने चलें। सुनो खाना बन गया, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। अरे लगता है कोई आ गया है गेट पे, तुम अपना काम करो मैं देख लेता हूँ। सरप्राइज। अरे तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी आंखों के सामने हो। कितना मिलने के लिए तरस रहा था मैं कि कब मिलूंगा, कैसे मिलूं, यही सोच रहा था, और तुम आ गई। उस काली का मुंह देख देख के तो मेरे को उल्टी आने लग गई है, दिमाग खराब होता है। अच्छा करा तुम आ गई, अब मेरा मन और दिल दोनों खुश हो गए। कौन है जी, कौन आया है? तुम्हारी बहन आई है। अब तो मैं यहीं रहूँगी, कैसे न कैसे बहाने लगा के यहीं रहती रहूँगी। अब तो ये मेरा ही घर है, तो मैं क्यों अपने घर से बाहर रहूँ, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगी। इसलिए आ गई मैं अपना बोरिया बिस्तर उठा के। हाय दीदी, सरप्राइज हो गई ना मुझे देखकर, तुमसे मिलने आई हूँ मैं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? पहले तो इसने मुझे कभी दीदी नहीं बोला, कभी ढंग से बात भी नहीं करती थी, अब मुझे दीदी भी बोल रही है, इतनी खुश होकर दिखा रही है। और मेरे ससुराल भी आई है, पता नहीं क्या सोच रही हूँ मैं। अरे आई होगी ना घूमने मुझसे, अब एहसास हो रहा होगा मुझसे दूर होने का, इसलिए आई होगी। क्या हुआ दीदी, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, चल आजा नाश्ता पानी कर ले, थक गई होगी। अच्छा तो ये कमरा है मेरे जीजा जी का, कुछ दिनों में तो मेरा हो जाएगा। अब तो मैं आ गई, अब पूरे घर पर कब्जा कर लूँगी मैं। क्या कर रही हो मेरे कमरे में? बड़ी खुश हो रही है मेरे कमरे में। कुछ दिन तुम्हारा होने वाला है, इसलिए इससे पहले मेरे घर वालों का दिल जीतना पड़ेगा तुम्हें। जल्दी से मेरे घर वालों का दिल जीत लो, फिर ये कमरा तुम्हारा और मैं भी तुम्हारा। वो तो मैं कर लूँगी, पहले गले तो मिल लो, इतने दिनों से दूर थे। क्या बताऊँ जीजा जी आपको, पहले दीदी मेरे पास रहती थी तो मैं उसको कुछ नहीं समझती थी, जब वो मेरे घर से चली गई तब मैंने उसकी अहमियत जानी। आज उसकी याद आई, इसलिए मैं यहाँ पे चली आई रहने के लिए। आपको बुरा तो नहीं लगा मैं यहाँ पे आ गई? क्या हो रहा है यहाँ पे?
अरे तुम गलत सोच रही हो। अरे ये तो रो रही थी, मुझे बता रही थी कि पहले तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जब शादी हो गई तुम यहाँ पर आ गई हो तो इनको समझ आया कि तुमसे ये कितना प्यार करती हैं। तो मुझसे बोल रही थी कि मैं कुछ दिन रह सकती हूँ तुम्हारे पास, दीदी के पास, तुम्हारे पास। मुझे बहुत याद आती है। अच्छा ये बात है। अरे तू जितने दिन रहना चाहे उतने दिन रह, मेरी प्यारी बहन। आजा, गले लग जा, रो मत। ये तेरा भी घर है, तू जब चाहे आ सकती है और जब चाहे जितने दिन रह सकती है, मेरी प्यारी दीदी। उफ, बाल बाल बच गए। तू किचन में लगी रही हो, बस अपने पति के बारे में मत सोचियो। किचन में लगी रहेगी तू और तेरा पति कहीं और चला जाएगा। इस घर में क्या क्या हो रहा है तुझे कुछ भी पता चल रहा है? अपने पति पे भी ध्यान दे ले। और ये तेरी बहन कब जाएगी? 1 महीना हो गया। आज छोटी से बोलती हूँ, बहुत दिन हो गए रहते रहते मेरी ससुराल में, घर चली जाए। और उनका तो मैं ख्याल रखती हूँ, तो आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और ऐसा क्या हो गया है तो आप बोल रही हो कि क्या क्या चल रहा है घर में? सब कुछ तो ठीक लग रहा है। आँख खोल के देखेगी तब दिखेगा ना। नज़र रख अपनी बहन पर, गुल खिला रही है वो, तेरा ही घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसा क्या हो गया मम्मी जी को जो इतने गुस्से में है और ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? शायद छोटी यहाँ पर बहुत दिनों से रह रही है इसलिए गुस्से में है। जाती हूँ, छोटी से बातें करती हूँ। बहुत दिन हो गए, कब निकालोगे इस काली कलूटी को? अब मुझ पे नहीं बर्दाश्त होता कि मेरी जगह काली कलूटी रह रही है। सारे घर के गहने मैंने आज इसके कपड़ों में छुपा के रख दिए हैं, और माँ ढूंढेगी तो इसकी भी तलाशी लेगी, तो पता चलेगा कि चोर है तो इसको घर से निकाल देगी। फिर मैं बोलूँगा माँ से तुमसे शादी करने के लिए, फिर हम दोनों की शादी हो जाएगी और कलूटी हमारी ज़िंदगी से बाहर। वाह क्या प्लान है, मज़ा आ गया। वाह मेरी बहन, वाह वाह मेरे पति जी, क्या अच्छा प्लान बनाया है। वाह क्या प्लानिंग की गई है। मुझसे ही धोखा करा जा रहा है, मुझसे ही धोखा, मेरे अपने मुझसे धोखा कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? माँ, बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये सब गलतफहमी है। बेटा गलतफहमी नहीं है, हमने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। इतने दिनों से तुम्हारा नाटक देख रहे थे हम, बस रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे तुम, आज पकड़ लिया। ए लड़की, तुझे शर्म नहीं आई? अपनी बहन का घर बर्बाद करने चली थी? निकल मेरे घर से। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते थे तो मुझसे शादी क्यों की? दीदी मैंने कुछ नहीं करा, ये तो जीजा जी पीछे पड़े हुए थे, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। देखा बेटा, देख तेरे साथ दगाबाजी करने लग गई, इसलिए मैंने इसको पसंद नहीं किया। अच्छा हुआ इस मक्कार लड़की का चेहरा सामने आ गया, और मुझे माफ कर दो जो मैं तुम्हारा अच्छा दिल और नेकी नहीं देख पाया। आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, कभी भी धोखा नहीं दूंगा तुमको, मुझसे गलती हो गई। अच्छा किया जो तूने बहू से माफ़ी मांग ली, नहीं तो तुझे आज मैं घर से ही निकाल देता। आशा करती हूँ ये पहली और आखिरी गलती होगी, नहीं तो वरना मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल की तरफ भी नहीं देखूंगी। देखा बेटा, फिर भी उसने माफ़ कर दिया इतनी बड़ी गलती होते हुए भी, इसलिए मैंने इसे पसंद किया था। और तू निकल मेरे घर से। आज के बाद तेरा सौतेला का रिश्ता था वो भी ख़त्म हुआ, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। दीदी दीदी माफ़ कर दो मुझे। आप भी अपने पतियों पर नज़र रखिए, थोड़ा सा प्यार और सम्मान दे दो उन्हें तो हाथ से ही निकल जाते हैं, इसलिए अपनी नज़र गड़ा के रखिए। पता नहीं कब कहाँ कौन उन्हें फिसला दे और कब वो फिसल जाएं। तो चलो हम चलते हैं, टाटा बाय बाय। और हम औरतें इतनी कमज़ोर नहीं हैं, किचन में ही नहीं रहने वाली हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, दूसरों को जवाब भी दे सकती हैं। ठीक है तो अब चलते हैं, बाय।